आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आफ्ताब श्रद्धा केस को लेकर के तमाम चीज़ें जो हैं वो देश की जनता के सामने आ चुकी हैं। जहां श्रद्धा के साथ जो कुछ भी हुआ उस पर आफ्ताब की इस हरकत को देश का हर एक नागरिक क्रिटिसाइज कर रहा है। जो श्रद्धा के साथ हुआ वो गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था, पर यहां नफरती प्रोपागेंडा आफ्ताब का नाम देख करके फैलाने की कोशिश की गई। जहां आफ्ताब को मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ देख करके मीडिया ने नफरत फैलाई, और मीडिया को जब ये पता लगा कि जो आफ्ताब है वो आफ्ताब पूना वाला है, वो एक पादरी समुदाय से है, वो मुस्लिम समुदाय से नहीं है। जब ये चीजें लोगों के सामने आ गई तो मीडिया भले ही खामोशी इख्तियार करके बैठ गया हो कि साहब हमने तो मुसलमान समझ करके उस केस में इंटरप्शन किया था, पर ये तो केस ही उल्टा पड़ गया। पर अब जगह जगह आफ्ताब का नाम देख करके हिंदू मंच लगाए जा रहे हैं, जहां मंचों से नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। और ये हर बार तस्वीर सामने आई है क्योंकि ऐसा ही हिंदू एकता मंच के द्वारा किया गया तब जब सीलमपुर में कुछ मुस्लिम लड़कों के द्वारा एक हिंदू लड़के की हत्या कर दी जाती है। तब नफरत की मेले लगाए जाते हैं, तब जा करके वहां मुसलमानों का बहिष्कार करना चाहिए, मुसलमानों के साथ ये करना चाहिए जैसे बयानबाजी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद नजर आते हैं। अब श्रद्धा के केस में भी हिंदू एकता मंच लगाया गया। वो मंच लगा छतरपुर में, जहां नेताजी मंच से अपना ज्ञान पेल रहे थे, तो वहीं पास में खड़ी महिला मंच पर चढ़ी और चप्पलों से पेलना नेताजी को शुरू कर दिया, जिसका वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। चूंकि हिंदू एकता मंच से ये वीडियो सामने आया है, किस तरीके से महिला ने चप्पलों से पिटाई की है नेताजी की। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। पूछ के करनी चाहिए, कुछ भी करनी चाहिए, कोई बीजेपी का हो या किसी का भी हो। मुझे 5 दिन हो गए थाने में धक्के खाते हुए, यहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं की है। अरे मोबाइल, आपने ये वीडियो देखा कि किस तरीके से महिला ने एक के बाद एक कई चप्पलें बरसाना शुरू कर दी। श्रद्धा के मामले में ये लोग तमाम तरीके की दलीलें देते हुए दिखाई दे रहे थे। किस तरीके की रिपोर्ट सामने आई है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। राजधानी दिल्ली के छतरपुर में मंगलवार को श्रद्धा हत्याकांड पर चल रही महापंचायत में बड़ा ड्रामा शुरू हो गया, जब एक महिला मंच पर एक शख्स पर चप्पल बरसाने लगी। लोग इससे पहले कुछ समझ पाते कि महिला ने चप्पलों की बौछार करना ही शुरू कर दिया। शुरुआत में लगा कि महिला की शायद श्रद्धा हत्याकांड को लेकर कुछ नाराजगी है और वे अपना गुस्सा निकाल रही है, लेकिन जब असलियत सामने आई तो मामला कुछ और ही निकलकर सामने आया। दरअसल इस हंगामे के पीछे की वजह एक पारिवारिक विवाद था। दिल्ली के छतरपुर में हिंदू एकता मंच ने श्रद्धा हत्याकांड को लेकर एक महापंचायत बुलाई थी। दोपहर में एक शख्स ने एक महिला का हाथ पकड़कर उसे मंच पर चढ़ाया। महिला ने माइक पर एक लाइन ही बोली और फिर तुरंत ही दूसरे ही एक्शन में आ गई। श्रद्धा के कार्यक्रम में अचानक दूसरी पिक्चर चलने लगी। पैर से चप्पल निकालकर महिला ने मंच पर मौजूद एक शख्स को धुनना शुरू कर दिया। महिला उस शख्स पर आरोप लगा रही थी कि उसके बेटे ने उसकी बेटी को अगवा कर लिया है। मंच पर मौजूद हैरान परेशान लोगों ने बीच बचाव किया।
इस हंगामे के बाद महिला के हाथों पिटे शख्स ने कहा कि उसके बेटे और महिला की बेटी ने कुछ समय पहले आर्य समाज मंदिर में शादी की है। महिला इसी बात से नाराज है, वे इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रही है। उसकी बेटी को अगवा नहीं किया गया है, वे बालिग है और अपनी मर्जी से उसने उनके बेटे से शादी की है। उसने बताया कि यह महापंचायत को खराब करने की एक बड़ी साजिश रची गई है और महिला ने जानबूझकर यह मौका चुना है। उन्होंने आरोप लगाया कि वे इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रही है। लड़के और लड़की की जान को खतरा है। वहीं महिला का कहना है कि उसकी बेटी को पहले अगवा किया गया था। इसकी शिकायत पुलिस में भी उसने करवाई हुई है। उनकी बेटी को वापस लाया जाए। इससे पहले आपको बता दें कि जो लोग श्रद्धा के इंसाफ के लिए तमाम दलीलें देते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके खुद के किरदार कैसे हैं। जो बदकिरदार वाले हैं वो मंचों से चढ़ करके नफरत फैलाने का प्रोपागेंडा चला रहे हैं और उन नफरत के प्रोपागेंडा चलाने वाले लोगों को महिला ने चप्पल से धुनना मंच पर ही शुरू कर दिया। तो यही आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जहां आफताब पूनावाला को जिस गाड़ी से लेकर के जाया जाता है, वहां हिंदू हृदय सम्राट के कुछ लोग पहुंचते हैं और तलवार से, चाकू से ओपीटी वैन पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसमें आफताब होता है। और इसमें पूछताछ के दौरान लोगों की भूमिका सामने आती है, तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिन पर डीसीपी रोहिणी ने बताया कि इस घटना के दौरान किसी को कोई चोट नहीं आई। पुलिस वैन पूरी तरह से सुरक्षित थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक आफताब पर हमले की कोशिश के मामले में प्रशांत विहार थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर में आईपीसी की धारा 186, 353, 147, 148 और 149 लगाई गई है। मालूम हो कि श्रद्धा मर्डर केस में आफताब पूनावाला मुख्य आरोपी है। आफताब पर हमले की कोशिश तब हुई जब दिल्ली पुलिस आफताब को एफएसएल ऑफिस से लेकर जा रही थी। पुलिस ने साफ तौर पर बताया था कि हमलावर हिंदू सेना नाम के संगठन से जुड़े हुए हैं। हालांकि हिंदू सेना का कहना है कि संगठन इस तरह की गतिविधियों का समर्थन नहीं करता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि विष्णु गुप्ता है, उसने साफ तौर पर कहा कि इन कार्यकर्ताओं ने जो कुछ किया है ये उनकी निजी भावनाएं हैं। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह आफताब ने एक हिंदू लड़की को टुकड़ों में काट दिया था। संगठन ऐसे किसी काम की इजाजत नहीं देता है जो संविधान के खिलाफ है। हम भारत के कानून में विश्वास रखते हैं और कानून के दायरे में रह कर के ही काम को अंजाम देते हैं। वीडियो में ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि ये लोग किस तरह गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं और खुले तौर पर हवा में तलवार लहरा रहे हैं। एक पुलिसकर्मी जब उन्हें हटाने की कोशिश करता है तो वो उसे धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद पुलिसकर्मियों को अपनी बंदूकें निकालनी पड़ती है। और जब पुलिस प्रशासन अपनी बंदूकें निकालता है तो वो लोग पीछे हटते हैं। और पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि इन लोगों को आफताब का पता कैसे लग गया। पुलिस ये पता लगाएगी कि क्या ये लोग किसी के निर्देश पर हमला करने के लिए आफताब की ओपीटी वैन के पास पहुंचे थे, जहां हिंदू हृदय सम्राट एक तरफ मंचों पर किस तरीके से चप्पलों से पिटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं तस्वीर आपके सामने है कि पुलिस प्रशासन के सामने वो लोग तलवारें लहराते हैं। किसी को काटने के लिए पुलिस वालों से भिड़ जाते हैं, पर मीडिया इस पर खामोश रह जाता है।
और इस घटना को क्या कहा जा सकता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो हिंदू हृदय सम्राट के लोगों द्वारा अंजाम दिया गया। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।